अब जेएसएससी अपना जो आंसर दिया उस आंसर को भी वो अभी नहीं मान रहा है। आयोग खुद ये बोल रहा है बात कि मैं खुद गड़बड़ी कर रहा हूँ। पूरा एकदम डिनाई करे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये प्लान के साथ जेएसएससी किया गया है। बस आंसर की एज इट इज है। वर्जन को चेंज किया गया, वर्जन को चेंज करने के साथ साथ ऑप्शन को भी चेंज कर दिया। रिस्पॉन्सिव नहीं मिला। क्वेश्चन जैमलिंग हो गया है। अगस्त महीने में जेएसएससी की ओर से पीजीटी की परीक्षा ली गई थी, लेकिन जब आंसर की जारी होता है तब अभ्यर्थी गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं। अब मास्टर की जारी हुआ है, इसको भी लेकर अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं और आज जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं। कई अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ अंदर से इनपुट मिल रहा है, आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है। कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है। मास्टर की अब जारी हुआ है, आप लोगों का कहना है कि एज इट इज़ वैसे ही है, जो गड़बड़ी पहले ही हुआ अभी भी वही दिख रहा है। जी 25 तारीख को मास्टर की रिलीज किया गया है, लेकिन एज इट इज है, सिर्फ ऑप्शन नहीं है, बस आंसर की एज इट इज है। ठीक है, ऑप्शन नहीं है, उससे हमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। रिस्पॉन्सिव हमने डिमांड किया था बट रिस्पॉन्सिव नहीं मिला। और पिछले बार जब आप लोग आयोग आए थे, आप लोगों की बात अधिकारी से हुई थी, हालांकि अध्यक्ष से आपकी मुलाकात शायद नहीं हो पाई थी उस दिन, तो आज क्या कुछ कहा जा रहा है? आवेदन आप लोग दे दिए हैं? आवेदन हम लोगों ने दे दिया गया, हमें बताया गया है कि आप लोग का रिसोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ स्टेप नहीं दिख रहा है। अच्छा, जब आंसर की जारी हुआ था आप लोगों ने कहा था कि जो टिक आप लोग करके आए हैं, जो क्वेश्चन आया था, जो टिक करके आए हैं, वो थोड़ा इधर उधर हो गया था, जम्बलिंग हो गया था। इसका एक्सेप्ट इन लोगों ने किया है कि हाँ ऐसा हुआ है, स्वीकार किए हैं? पहले तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, बट टेक्निकल टीम हमारे सामने उनको बुलाया गया, बट उन्होंने एकदम इग्नोर कर रहे कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, नेट सर्वर होता ही नहीं है तो कैसे ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हैकर भी कुछ चीज होते हैं जो तुरंत कुछ हैक कर सकते हैं, तो ये पूरा एकदम डिनाई कर रहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कौन सा विषय? मेरा ज्योग्राफी है। और अभी मुलाकात का कुछ बना है शेड्यूल कि आप लोगों को मुलाकात करना है? मैडम बोली थी हम लोग से मिलेंगी, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। कितनी परेशानी हो रही है? दूर दराज से आते हैं और यहाँ पर मुलाकात नहीं हो पाती है किसी से। यस मैम। क्या है मामला पूरा? मामला मैम वो सेम मामला है मैम, जो मैम का है वही मेरा भी है। क्वेश्चन जैमलिंग हो गया है सेम। एक्सेप्ट तो कर लिए थे अंदर उस दिन आयोग में जो अधिकारी मौजूद थे, उनका कहना था कि हाँ ये गलती हुई है। सेम रिपीट करके डाल दिया गया है। चलिए, और भी अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है। लगातार आप लोग आयोग पहुंच रहे हैं, अपनी बात अंदर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अध्यक्ष से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक नहीं मुलाकात हो पाई है। अब आगे की क्या कुछ प्लानिंग है? कैसे अपनी जो शिकायत है उसको लेकर जाइएगा? मैम हम लोग तो बार बार आ रहे हैं और जेएसएससी के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। हम लोग तो एक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और यहाँ परेशानी बहुत बार आते हैं। यहाँ अधिकारी लोग हम लोग से मिलना ही नहीं चाहते हैं, एक एक करके समस्या सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 ही सब्जेक्ट का रिजल्ट दिया है, अब बाकी सब्जेक्ट का पता नहीं है कब आएगा, कोई उसका घोषणा भी नहीं हुआ है। जिस तरह एग्जाम हम लोग चाहते हैं कि एग्जाम का घोषणा कैसे कर दिया था, कौन सा डेट का कौन सब्जेक्ट का होगा, उसी तरह रिजल्ट का घोषणा कर देता तो अभ्यर्थी उतना इधर उधर नहीं छटपटाता। तो देख रहे हैं कि हम लोग, मैं अर्थशास्त्र विषय से हूँ, मैं ये आशा कर रहा हूँ कि मेरा होगा, ये संभावना बन रही है, इसलिए हम लोग यहाँ बार बार आ रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि आवेदन भी देना चाह रहे हैं या अंदर अधिकारी से मिल करके बात करना चाह रहे हैं कि कब रिजल्ट देगी। तो देख रहे हैं यहाँ हम लोग का कोई सुना ही नहीं जा रहा है। आधा दूर से हम गेट के अंदर गए, वहाँ से हमको बाहर निकाल दिया गया। तो हमको पहले आप लोगों ने आरोप लगाया था कि आप लोग लगभग एक आंकड़ा आप लोग बताए थे कि 120 आप लोगों का सही है, लेकिन जब आंसर की जारी होता है तो आप लोगों का 12 से 13 मार्क्स जो है वो घट जाता है। इसको लेकर भी आप लोग अपनी बात को रखे थे, इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है अंदर से? हाँ, तो ये कुछ स्टूडेंट ऐसा है, लेकिन मेरे साथ उतना अंतर नहीं हुआ है। अगर हुआ होगा तो जेएसएससी अगर उसका प्रूफ या प्रमाण दे करके जारी करे, और मतलब हम चाहते हैं कि एकदम स्पष्ट और पारदर्शिता तरीके से बहाली लें ताकि सभी कैंडिडेट संतुष्ट रहे। यही हम जेएसएससी से मतलब निवेदन करेंगे। आंसर की आने के बाद आंसर की क्यों गड़बड़ के देखिए, आंसर की जब आया तो उन्होंने एक नया सेटिंग क्या किया कि हम जैसे कि जो फर्स्ट आंसर की दिया उसको मैं आपके कैमरा में पूरा कवर कीजिए, ले जाइए, इसको दिखाइए पूरा एकदम मीडिया। ये पहले उन्होंने दिया
पहला आंसर है मास्टर। दिखाइए, इसको जूम करके दिखाइए, एक बार इसको दिखाइए ना। रुकिए ना पहले। मास्टर, ये मास्टर है, ठीक है। अब ये दिया जेएसएससी फर्स्ट में, जेएसएससी फर्स्ट दिया, इसका मतलब क्या है कि ये आंसर जेएसएससी के द्वारा दिया गया है। अब हम जितने कैंडिडेट हैं पीजीटी वाले, हम तो इसी को ना मानेंगे। अब उन्होंने क्या गेम किया, ठीक है, उसको ध्यान से देखिए, उस कैमरा को पूरा जूम करके दिखाइए। यहाँ पे क्या है, अब देखिए इसमें जो आंसर शीट है और इसका जो ऑप्शन है, पूरी जो सेकंड बार दिया वर्जन 68, देखिए वर्जन का नाम भी चेंज है, 68 है, मेरा वही नाम है, मेरा वही डेट है, मेरा वही टाइम है, मेरा वही रोल नंबर है। देखिए वर्जन को चेंज किया गया। वर्जन को चेंज करने के साथ साथ ऑप्शन को भी चेंज कर दिया, और ऑप्शन को चेंज करने के साथ साथ आंसर को भी चेंज कर दिया। यानी कि मेरा अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ए है और सही है, तो उन्होंने यहाँ पर इसको डी कर दिया और अपने अनुसार आंसर दिया गया। यानी कि अब जेएसएससी अपना जो आंसर दिया, उस आंसर को भी वो अभी नहीं मान रहा है रिस्पॉन्स सीट के द्वारा। रिस्पॉन्स सीट में वही आंसर मेरा मैच कर रहा है, तो मेरा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, जिसके बावजूद मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, और जिसका हमसे कम उसका आ गया। तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ी है, और गड़बड़ी ये गड़बड़ी नहीं है, ये प्लान के साथ जेएसएससी किया गया है। इसमें झारखंड के जितने भी छात्र हैं, अगर वो इस समय नहीं जागे तो आप मान के चलिए कि आपका सीट खत्म हो चुका है, आपका तैयारी कोई फायदा नहीं है। यानी पढ़ के सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, यहाँ पे आपको आके लड़ना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए लड़ना पड़ेगा क्योंकि आपके आंसर सीट के साथ छेड़खानी किया गया है, जिसका प्रमाण मेरे साथ है, और मैं अभी इसका जमा करने वाला। पूरा दिखाइए कैमरा के साथ, इसको देखिए, जमा करने वाला। देखिए कैसा कैसा काम किया गया। एक बात बोले सर, 1 मिनट देखिए। क्वेश्चन आईडी जो है, क्वेश्चन आईडी देखिए, क्वेश्चन आईडी देखिए यहाँ पे चेंज किया गया है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर चेंज है, यानी कि मेरा जो आंसर किया आया उसमें 21 क्वेश्चन मेरा जंपिंग किया गया है। 21 क्वेश्चन जंपिंग है, यानी कि मेरा जो भी मार्क्स है उसमें 21 नंबर ऐड होना चाहिए। अगर 21 नंबर ऐड हो जाता है तो मेरा मार्क्स बढ़ जाएगा और हम क्वालिफायर में आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने इसलिए ऐसा किया है ताकि हम इस क्वालिफिकेशन, मतलब हम सिलेक्शन कमेटी में ना आकर हमको बाहर कर दिया गया। और उनके जो चाहते हैं, इसको इनडायरेक्टली समझिए कि उनके जो चाहते हैं उनको वो ये गेम करके झारखंड के पढ़ने वाले बच्चों के, विद्यार्थियों के साथ गेम किया गया है, ताकि जेएसएससी के चाहते और भी जिनके अगल बगल के जो चाहते उनको सेलेक्ट किया गया है, ताकि वो, अब इसमें हम ज़्यादा खुलासा नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उनके चाहते से आप समझ जाइए कि वर्ड का क्या कहना। वर्जन वही है, नाम वही है, रोल नंबर वही है, लेकिन आंसर बदल दिया गया है, चेंज किया गया, ऑप्शन पूरा चेंज है। और इसका मेरे पास पुख्ता सबूत है, और अभी मैं इसको जेएसएससी को सूचित भी करने जा रहा हूँ। अब ये क्या होगा, ये मीडिया वालों से मैं अपील करना चाहूँगा, इसको बार बार दिखाया जाए। इसको आज तो मीडिया, प्रिंट मीडिया इसको दिखाया भी, शायद वो कोई मीडिया है जो पेपर में भी दिखाया गया। तो इसको जल्द से जल्द, अगर झारखंड का युवा सही समय में नहीं जागा तो आप भूल जाइए कि झारखंड में आपका नौकरी जेएसएससी देगी। जेएसएससी देने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने कसम खा लिया है कि मैं अपनों को ही नौकरी दूंगा, और ये हम तो अपने हैं नहीं, उनके अपने कौन है। देखिए बम्बलिंग किया गया क्वेश्चंस को, तो उनके अपने अगर होते तो ये काम तो वो कम से कम नहीं करती। बस मैं आपके द्वारा, आपके मीडिया के द्वारा इतना ही कहना चाहूँगा, और मैं दरख्वास्त करूँगा आपके डायरेक्टर को कि इसको बार बार दिखाया जाए, ताकि झारखंड के हर युवाओं तक ऐसा मैसेज पहुँचे जो तैयारी कर रहा है। जंबलिंग का मामला है, आप लोगों का कहना है कि जो टिक करके आए, जो क्वेश्चन में जो सही है उसको बदल दिया गया है। कुछ दिन पहले भी आप लोग यहाँ पर पहुँचे थे, अंदर से अधिकारियों ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ गलती हुई है, उसको सुधारा जाएगा। इसको आगे कुछ कहा जा रहा है अंदर से? आयोग ने स्वीकार की थी कि जंबलिंग किया गया है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से। अब पता नहीं हम लोगों को कौन सा सुरक्षा की दृष्टि से, इस सुरक्षा के चक्कर में असुरक्षा ज़्यादा हो जा रहा है। मेरे साथ भी खुद हुआ है, 3 आसान क्वेश्चन जिसको होशो आस में मारे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो गया है। अब पता नहीं कैसे हुआ है, लेकिन ये स्वीकार किया आयोग कि सुरक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन में जंबलिंग किया गया। सुरक्षा कैसे हुई इससे? यही तो नहीं समझ में आ रहा है, यही नहीं समझ। सुरक्षा की दृष्टि से ये चेंज हुआ है, इसको किस रूप में ले रहे? सुरक्षा की दृष्टि से तो आप लोगों का ही गलत हो गया। मैम, सुरक्षा का दृष्टि से अगर किया हुआ हो रहता तो एग्जाम के दिन किया हो रहता है। एग्जाम के पहले होता है सुरक्षा, एग्जाम होने के बाद कौन सा सुरक्षा होता है? कौन सा कैंडिडेट वो चोरी करेगा? कैंडिडेट तो एग्जाम दे के जा चुका होता है, जो भी रिस्पॉन्सेस सबमिट होता है वो आयोग को जाता है। तो इसका मतलब आयोग खुद गड़बड़ी कर रहा है। इसका मतलब इनडायरेक्टली अगर आयोग ये भी एक्सेप्ट कर रहा है तो आयोग खुद ये बोल रहा है बात कि मैं खुद गड़बड़ी कर रहा हूँ।
तो एग्ज़ाम के बाद कौन सा सुरक्षा का रहता है? अगर सुरक्षा का रहता है तो यानी आयोग ही गड़बड़ कर रहा है। तो आयोग जब एक ये बात खुद ही बोल रहा है तो इसका मतलब आयोग अल्टीमेटली ये गलत है कि, और फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंगली अगर आप आंसर दे के आए हो तो चेंज करने का अधिकार क्या है? आपको चेंज करने का अधिकार क्या है? अगर मेरा मेरिट में आता नहीं भी आता, आई विल एक्सेप्ट इट, मैं एक्सेप्ट करता उस चीज़ को। हाँ ठीक है, नहीं आया, लेकिन आपने ज़बरदस्ती का उस चीज़ को बदल दिया है, तो ये तो ना उन कैंडिडेट के लिए भी अच्छा है जो क्वालिफाई करके नियुक्ति पे जा रहे हैं, और जो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। अगर कल के डेट में अगर कुछ और होता है तो उनके लिए भी सेफ़ नहीं है। तो ये कुल मिला के पूरा होच पोच मामला कर दिया गया है, और ये एजेंसी की गलती है, आयोग की गलती है, किसकी गलती है? ये पूरा तरह से एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए। उन्होंने एक सूचना जारी किया था कि हाँ विशेषज्ञ टीम के द्वारा जांचा गया, ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। तो मतलब चित भी आपका, पट भी आपका, विशेषज्ञ टीम कौन था? आपके ही लोग थे ना, तो आपके लोग के ही द्वारा बोला गया कि ये सही है। तो अगर इस पे जांच होना है तो है इंडिपेंडेंट बॉडी जिसको चेक करे और संज्ञान में लो कि क्या गलती है क्या नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है मैम, बहुत बड़ा इशू है। चलिए, अभ्यर्थी एविडेंस लेकर आए हैं, आप क्या लिखे हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है? मैम, मेरा नाम इंद्रजीत महतो है और हम पीजीटी फिजिक्स में हैं, और इसमें से ना 11 क्वेश्चन जो है मेरा जो है जम्बलिंग से वो चला गया। मेरा पहले 118 आ रहा था, और अभी भी मैम हम इसको अगर जोड़ते हैं तो मेरा 117 क्वेश्चन आ रहा है। मतलब लगभग मैच कर रहा था, लेकिन वो जम्बलिंग के थ्रू में क्या किया गया ना कि 106 हो गया, जबकि हम 2 तारीख वाला एग्जाम में थे, 2 सितंबर का, और वो टफ शिफ्ट था। तो हम श्योर थे कि मेरा मेरिट में एकदम 100% की वजह से 12 से 13 का डिफरेंस हो गया। उसके चलते हम मेरिट से बाहर हो गए, जबकि सबसे टफ शिफ्ट उसको माना जा रहा था। बाद में उसको क्या किया गया ना कि रिजल्ट को 2.5 टाइम्स जारी कर दिया गया, और ऐसे ऐसे बच्चों को ले आके रखा है कि बैक डोर से उसको डाल दिया जाएगा। 2.5 टाइम्स आप रिजल्ट जारी कर रहे हैं, इसका क्या मतलब बनता है अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं? अब मेरा प्रश्न यही है कि मैम देखिए, ये मास्टर की पहला जारी किया गया था जेएसएससी के द्वारा, जो उनका अपना आंसर की है वो पहले हम यहाँ पे रखे हैं। दूसरा जो है वो मेरा बाद में निकाल दिया, जब ये हुआ तो बाद में निकाल दिया गया। वहाँ भी ए, हम भी मेरा यहाँ ए, लेकिन उन्होंने इस क्या किया है कि वो जो ऑप्शन उसको दिया है ए वाला को बी में करके, अब बी करके अब मेरा ए यहाँ पर ही है, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं ये बी होगा यहाँ, और आपका ये आंसर गलत है। देखिए, सिंपल ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन का आंसर ये है, इन्होंने अगर ए टिक किया है तो ये दूसरे वाले में बी में चला गया है। ये ना, और आयोग की ओर से जैसे इसको है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये क्वेश्चन एक है, तो उसका आंसर जो है यहाँ पे इन्होंने जारी किया है बी, और ये आपको दिख रहा होगा कि हमने मारा है सी, और ये क्वेश्चन नंबर कितना है 5। अब ये हम इसको मास्टर की में आपको दिखाते हैं, जो आपको 75 में वो जारी किए थे, हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये देखिए मास्टर कॉपी है जो जेएसएससी जारी की है। अब हम आपको 75 में आके दिखाते हैं। ये देखिए 75, ये 74, ये देखिए 75 में। अभी आपने देखा वहाँ पे हम मारे थे सी, ये देखिए वो सी जारी किया है, मेरा सी, लेकिन वहाँ रॉन्ग हो गया। ये सी है ना मैम, सी है ना, यही क्वेश्चन मेरा वहाँ पे अभी था, और उसमें हम सी मारे हैं, लेकिन वो बी दिखा के गलत करवा दिया। ये जम्बलिंग बहुत बड़ा बवंडर है मैम, जानते हैं, और उसके चलते मैम जानते हैं हम वो ना मेरी लिस्ट से बाहर आ गए। ये मेरा 11 क्वेश्चन जो है वो मेरा 11 क्वेश्चन जो है वो जम्बलिंग के थ्रू से मेरा हटाया, डिफरेंस हो गया है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस हो गया मैम। 106 था मेरा, 105 में भी सिलेक्शन हुआ, आप कैसे किया पता नहीं, 100 में भी हुआ सिलेक्शन, कैसे वो नहीं पता, वो तो नॉर्मलाइजेशन लोग बोल रहे कि नॉर्मलाइजेशन का बहाना, जबकि सबसे टफ शिफ्ट 2 सितंबर वाला माना जा रहा था। लेकिन हम देखिए कि 11 क्वेश्चन मेरा मैम, और हम मेरा यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉड है तो हमारे पे केस फाइल किया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरा साइन भी है, और मैं दे रहा हूँ कि ये आपने किया है, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। तो देखिए, जेएसएससी की ओर से कई विषयों को लेकर पीजीटी की परीक्षा ली गई थी, लेकिन जब आंसर की जारी होता है तो अभ्यर्थी बवाल करते हैं। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जम्बलिंग का मामला है, यानी कि जो क्वेश्चन का आंसर इन्होंने लिखा था, जब आंसर की आता है तो वो क्वेश्चन को बदल दिया जाता है, उस आंसर को बदल दिया जाता है, और इससे कई मार्क्स का डिफरेंस हो रहा है, जिसको लेकर आज ये लोग जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, अगर अध्यक्ष आते हैं तो। हालांकि इन लोगों ने आवेदन दिया है, अब देखने वाली बात होगी कि आयोग की ओर से क्या कुछ ठोस निर्णय लिया जाता है। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत।
नमस्कार। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.